देखिए, भारत में हर 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास होता है। 95 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाता, लगभग 10 लाख मतदान केंद्र और 1 करोड़ से भी अधिक चुनावी कर्मचारी। लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, भारत का चुनाव असल में कैसे जीता जाता है? डेटा, पैसा, जाति या कोई और अदृश्य तंत्र? इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक डेटा के हिसाब से भारत में 2024 तक करीब 10,50,000 बूथ थे और हर राजनीतिक पार्टी इन बूथों का एक विस्तृत डेटा प्रोफाइल बनाकर ही रणनीति तैयार करती है। 1. बूथवार डेटा पॉइंट्स। पार्टियों के पास आमतौर पर यह डेटा होता है: पिछले 3 से 4 चुनावों का वोट शेयर, जाति अनुपात, घरों की संख्या, व्हाट्सएप समूहों की घनता, साक्षरता, आय, पलायन पैटर्न, मतदान प्रतिशत का इतिहास, युवा वोटर प्रतिशत। 2019 के कई निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टियों ने एक बूथ तक लक्षित विज्ञापन चलाए। 2. माइक्रो टारगेटिंग। 2019 में फेसबुक एड लाइब्रेरी के डेटा से पता चला कि कुछ सीटों पर एक ही बूथ के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग विज्ञापन दिखाए गए। ये डेटा आधारित सूक्ष्म संदेश थे, यानी टीवी पर एक ही नैरेटिव चलता है लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर 10 अलग अलग नैरेटिव। देखिए, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आमतौर पर 1500 से 1800 बूथ होते हैं और राजनीतिक पार्टियों का एक सरल सूत्र है: बूथ जीतो, सीट जीतो। एक पन्ना प्रमुख के पास होता है 50 से 60 मतदाताओं की सूची, उनके नाम, घर का नंबर, संपर्क मुद्दे और पिछले मतदान का व्यवहार। इस प्रणाली को सबसे संगठित रूप में 2014 के बाद उभरते हुए देखा गया और जमीनी रिपोर्टों के हिसाब से कुछ राज्यों में वोटर टर्नआउट बढ़ने का बड़ा श्रेय इसी नेटवर्क को दिया गया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्टों के अनुसार 80% से ज्यादा शिकायतें बूथ स्तर के मुद्दों से जुड़ी होती हैं: सड़क, पानी की आपूर्ति, स्थानीय अस्पताल, स्कूल की स्थिति, यानी राष्ट्रीय मुद्दे रैलियों में दिखते हैं। लेकिन मतदान केंद्र पर निर्णय ज्यादातर स्थानीय होता है। भारतीय चुनावों में जाति एक सामाजिक सच्चाई है। 2019 के नेशनल इलेक्शन स्टडीज के डेटा के अनुसार भारत के 65 से 70% मतदाता जातीय पहचान के प्रभाव में वोट डालते हैं। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक हर आम चुनाव में कैश, सोना, ड्रग्स और शराब की जब्तियां नया रिकॉर्ड बना रही हैं। 2019 लोकसभा 3,400 करोड़ प्लस 2024 लोकसभा 8,900 करोड़। फेसबुक प्लस गूगल की एड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 से 24 के बीच राजनीतिक विज्ञापनों पर 900 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ। रियलिस्टिक स्पेंडिंग एस्टीमेट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के अनुसार एक मजबूत उम्मीदवार 20 से 50 करोड़ रुपए से अधिक का अनौपचारिक खर्च करता है। राज्य के अनुसार बदलता है। राजनीतिक वित्त व्यवस्था पारदर्शी नहीं है, लेकिन ट्रेंड साफ है। पैसे की रफ्तार नैरेटिव की रफ्तार तय करती है। 1. व्हाट्सएप इंडिया आंकड़े। भारत में 53 करोड़ से अधिक व्हाट्सएप उपयोगकर्ता, 20 लाख से अधिक सक्रिय राजनीतिक व्हाट्सएप समूह। व्हाट्सएप चुनाव का सबसे शक्तिशाली टूल है क्योंकि यहां संदेश निजी, तेज और ट्रेस करना मुश्किल होता है।